मित्रों नमस्कार। सावन आ गया। सावन के साथ बहुत कुछ आया। प्रकृति का हर दिन, हर क्षण, हर ऋतु कुछ न कुछ साथ लेकर आती है। शब्द, साधना और समर्पण का महीना। जाने कितनी चीजें सावन में याद आती हैं। अपना बचपन याद आता है, झूले पर झूलना दिन भर। कान यादें लाता है, वो झूला की यादें, कजरी की यादें, गांव में गुड़िया डालने की यादें, निकलना आहा की थाप सुनने की आदतें, अखाड़े की आदतें। वैसे मैं कभी अखाड़े में नहीं गया, लेकिन देखने गया था, देखा गया था, अपने गांव में हुआ करता था। साहित्य में देखूं तो वहाँ भी सावन, जात बन से भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम कालिदास लिख रहे हैं कम जमाने से। जायसे लिख रहे हैं, बरसे मघा झकोरी झकोरी। और तुलसी का वर्षा वर्णन तो विश्व साहित्य में बिल्कुल अनूठा है, अद्वितीय है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। पूरा नीति शास्त्र उन्होंने अपने वर्षा को देखा। आधुनिक कवियों ने भी लिखा सावन पर। बंशीधर शुक्ल लिखते हैं, पानी नहीं बरसा तो उन्होंने कवि का मन बेचैन हो गया, तो उसने लिखा, पानी बरस रे बधरवा तुझका राम की कसम। पानी बरस रे बदरवा तुझका राम की कसम, पुण्य पाप की कसम, साप ताप की कसम। पानी बरस रे अंधरवा तुझका राम की कसम। आँखें खोल रे अधरवा तुझका राम की कसम। सावन शब्द, साधना और समर्पण का महीना है। सर्जन संग्रह के विसर्जन का महीना। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, भोलेनाथ का जीवन देखिए क्या है। तन छार व्याल कपाल भूषण नियन जटिल भीम, यानी जो जिसका जैसा जीवन था उनका, यानी सब कुछ त्याग देने का जीवन, समर्पण का, विसर्जन का जीवन। बादलों से एक बार किसी ने पूछा, तुम अपनी बड़ी प्रशंसा किया करते हो, सब लोग कहते हैं बादल बादल, अरे तुम्हारा मुंह कितना काला है, मुंह काले मुंह हो गया तुम्हारा, ये कालिमा कैसी है? बादल ने उत्तर दिया, कालिमा तो हो ही जाएगी भाई, मैं किसी से मांगता हूँ, याचना करता हूँ, भिखारी हूँ, जाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, तो मुँह काला हो जाता है, मलिनता। मांगने पर किसका मुँह काला नहीं हो गया? मांगने पर तो भगवान विष्णु को भी छोटा होना पड़ा था। तो उस आदमी ने कहा, जब जानते हो तो मांगते क्यों हो? मत मांगा करो। बादल ने उत्तर दिया, मांगता हूँ तो संग्रह नहीं करता है, सागर से जल मांगता हूँ, सागर से जल लेकर आता हूँ और इसी धरती पर बरस देता हूँ। उसी की वजह से ये धरती शस्य श्यामला दिखाई पड़ गई। जो भी संग्रह है उसको बरस देता हूँ, तो इसमें मुझे ग्लानि नहीं होती। ये ग्लानि का कारण नहीं है, मैं अपने संग्रह का विसर्जन कर देता हूँ और उससे धरती हरी भरी बनी रहती है। मतलब ये कि सावन हर शब्द का महीना। सावन में इतने शब्द सुनाई पड़ते हैं कि शायद ही किसी महीने में सुनाई पड़े। कर्कश स्वर, मधुर स्वर, मेढक बोल रहे हैं, झिंगुर बोल रहे हैं, काली घनी अंधेरी बादल, रातों में बादलों की गर्जना हो रही है, सहज आदमी डरने लगता है। भगवान राम को भी डर लगा था। वो कहते हैं कि जब सीता जी के योग में वहाँ बैठे हैं शिव पर्वत पर, तो वो कहते हैं, धन गमन नगर घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। उनको भी डर लगता है। बादल डराते भी हैं, कामोत्तेजक है। एक दूसरे का निकट साश्चर्य लाने में बादलों की बड़ी भूमिका है। तो आइए हम सब इस सावन के महीने का स्वागत करें। भगवान भोलेनाथ की आराधना में रत हूँ।
पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ इस सावन के महीने का आनंद लें। पवित्रता का महीना है सावन। सोमवार ही नहीं, सावन का हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन पवित्र है। उसी भोलेनाथ की प्रशंसा करें, भोलेनाथ की प्रार्थना करें। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम पूंजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति। जो कुछ है सब भोलेनाथ की है, उन्हीं के लिए पर संचारा परिक्रमा है। जो कुछ जैसा भी है भोलेनाथ को समर्पित है, उन्हें प्रणाम।